देखेंगे आज़ीज़ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू है, ठीक है। यानी कि वस्तानिया का एग्ज़ाम जो 17 तारीख से शुरू है कल से। तो इस वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो कुछ भी नहीं जानता आज़ीज़ साथियों, तो वो क्या लिख कर के आएगा एग्ज़ाम में। तो देखेंगे आज़ीज़ साथियों, ये आप सभी के बोर्ड का कॉपी है, सेम हूबहू इसी तरह आपका कॉपी रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम, क्लास यानी किस क्लास के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सभी चीज़ आपको इसमें दर्शाया है। वो सभी चीज़ आगे हम कवर करेंगे। तो अजीज़ साथियों, सबसे ज़्यादा जो मेरा मकसद है और टॉपिक है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो वस्तानिया में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी गारंटी है कि आप ज़रूर कामयाब होकर के एग्ज़ाम में आएंगे, आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट, बेहतर से बेहतर मार्क उठेंगे। तो चलिए आज साथियों, एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप तमाम साथियों का फिर से वेलकम है, खैर मकदम है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ समझिए आज साथियों, ये कॉपी जो है आपका सेम इसी तरह रहेगा, ठीक है। यानी कि उर्दू तो लिखा जाता है आज साथियों इधर से, क्योंकि दाहिना साइड से उर्दू लिखा जाता है और पलट के आपको लिखना है। तो सबसे पहला चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर इस तरह का जो कॉपी रहेगा, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का नेम जो आपके अब्बू का नाम होगा, यहाँ पर क्लास यानी कि किस क्लास के आप, तो क्लास 8 वस्तानिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। विषय यानी कि कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप ज़रूर डाल दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड पर होंगे, और अपना इसमें फुल सिग्नेचर आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है वीक्षक यानी जो आपके एग्जाम हॉल में होंगे उनका सिग्नेचर होगा। और साथियों परीक्षा की तिथि भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा उसमें कि किस तारीख से आपका एग्जाम हो रहा है। उसके बाद देखेंगे आज साथियों, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव में जो भी सवालात आएंगे वहां पर ए और बी डी करके ऑप्शन नंबर सी डी करके आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना आज साथियों, इसे आप जैसे ही उल्टाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, इधर से ही लिखना शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना, आपको पूरा कॉपी को ही उल्टा देना है इधर से, क्योंकि उर्दू जो है इधर से लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारी कॉपी है तो इसको हम डायरेक्ट क्या किए हैं, ऐसे पलट दिए हैं। अब यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। आप इस पेज को जो है पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यानी कि सादा छोड़ दीजिएगा। ये वाला फर्स्ट वाला जो है इसको इस तरह उल्टा लीजिए, ठीक है। जैसे आज साथियों इसे उल्टाइएगा तो ये पेज इधर आपका चले आया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही पेज आया तो आप इस तरह करके कॉपी को अगर नहीं बन रहा है तो आप ऐसे करके इसको रख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आज साथियों एक सवाल दे दिया यहाँ पर, सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, जो कुछ भी नहीं जानता वो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मान लीजिए सवाल नंबर आप सवाल उसमें दे दिया है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर कि सवाल कहता है कि देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको लिख कर के समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ अजीज साथियों, राइटिंग नहीं बन रही थी, उसके लिए आप घबराएंगे नहीं। इस तरह आपके सवाल दिए हुए रहेंगे आपके क्वेश्चन पे। तो आपको करना क्या अजीज साथियों, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसमें जो है लिखना क्या है, कहाँ से लिखना है। तो देखेंगे आजीज साथियों, इस तरह आपके सवाल रहेंगे उस पर। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि जो भी आपके सवाल रहेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर का ये सवाल था कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पर वो सवाल को सबसे पहले आपको उतार लेना है आपके जो क्या कहते हैं आंसर वाला कॉपी है उस पर। तो देखिए आजीज साथियों, हम क्या किए, इस सवाल को इस तरह करके सवाल यहाँ पर एक लिखे और यहाँ पर सवाल लिख दिया, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। इससे क्या होगा आजीज साथियों कि आपका पेज भरेगा। जैसे ही पेज भरेगा ना तो कॉपी उतना ज़्यादातर चेक चाक उतना हिसाब से नहीं हो पाता है वस्तानिया का, ठीक है। तो उनके बाद यहाँ पर क्या करना है, फिर नीचे जैसे सवाल आप लिखे हैं तो इसी के जस्ट नीचे में आजीज साथियों यहाँ पर आपको जवाब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर दे देना है। तो यहाँ पर सवाल लिखे एक लाइन यहाँ पर भर गया, जवाब लिखे एक लाइन यहाँ पर। तो फिर से आपको लिखना है मिर्ज़ा गालिब की, मिर्ज़ा, हम जिस तरह लिख रहा हूँ इसी तरह लिखिएगा, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ठीक है।
तो इस तरह हम लिख दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना अजीज साथियों, यहाँ पर मान लीजिए कि हमको पता ही नहीं मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इस तरह मिला करके लिखना है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश सन, यहाँ पर जिस तरह मैं कब लिख दिया हूँ तो सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर लिखना है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश सन, या फिर इस तरह आप घेर दीजिएगा, इस तरह कर दीजिएगा, यहाँ पर 1938 दे दीजिएगा या फिर 1939, जो भी आपको आ रहा है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है सवाल को, 1938 ईस्वी को हुई, ठीक है, इस तरह। तो कम से कम मेरा कितना पेज भरा, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 लाइन इस तरह करके भर गया, ठीक है आज़िज़ साथियों। अब आइए नेक्स्ट सवाल है, आपको कहेगा कि सवाल फिर दूसरा लिखा हुआ रहेगा इस तरह, सवाल नंबर 2 में यहाँ पर देखिए इस तरह मैं लिख दे रहा हूँ कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। जिस तरह यहाँ पर देखिए इस तरह लिखा रहेगा, मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, इस तरह रहेगा। तो अब क्या करना आज़िज़ साथियों, जिस तरह ये सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, तो अब इसी के जस्ट नीचे में जवाब नंबर 2 लिखना इस तरह करके, वो जो सवाल था आपका सेम हूबहू उस तरह देख करके आपको उतार देना, अगर नहीं उतारिएगा तो फिर नंबर कटेगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे जवाब नंबर 2 इस तरह लिख दिए। तो अब आज़िज़ साथियों यहाँ पर आपको मिला जुला करके लिखना है, जिससे कि मान लीजिए सवाल ये कह रहा था कि मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में, तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना है कि मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी के बारे में मैंने कुछ नीचे लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इस तरह आपने लिख दिया जवाब करके, तो वो सबसे पहला चीज़ क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, और मान लीजिए ये सवाल क्या कहते हैं 2 नंबर का है, तो यहाँ पर कम से कम 1 नंबर भी तो देगा। तो उसके बाद नीचे से लिख देना है इस तरह करके मिला जुला करके, मिर्ज़ा गालिब ऐसे थे वैसे थे, इस तरह करके मिला जुला करके कम से कम पेज को भरना। मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरह लिख दिए कि मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन थी, और अजीज़ साथियों यहाँ पर देखिए, और जो है इस तरह करके मिला जुला करके लिखना है कि उनकी जो है ज़िंदगी ज़्यादातर शायरो शायरी में गुजरी, ठीक है। तो अजीज़ साथियों इस टाइप से आपको क्या करना है, कॉपी यानी कि पेज को भरना है, ज़्यादातर एक भी पेज आपको ब्लैंक छोड़ने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है कि सवाल भी उतारना है और क्वेश्चन भी लिखना है। तो इस तरह करके आज़िज़ साथियों आप लिखते जाइएगा, तो कम से कम इस तरह करके पेज आपका भरता चला जाएगा और आपको इंशाल्लाह नंबर भी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो अज़ीज़ साथियों मेरा समझाने का मकसद था कि आप किस तरह, अगर कोई कुछ नहीं जानता है तो वो कैसे लिखेगा। अगर आपके क्या कहते हैं कोई रिलेशन में अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन तक इस वीडियोज़ को पहुंचा दीजिएगा प्लीज़ अज़ीज़ साथियों। तो चलिए अज़ीज़ साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।